आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों हिंदी हिंदी नहीं करना आज? अबे भाई पूरा ग्रोक घिना पड़ा है। मैं एक वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने सारे मजे लिए थे ग्रोक के। बस उसमें गड़बड़ ये होगी कि मैं साला ऑडियो रिकॉर्ड करना भूल गया। भाई सब वो 25 मिनट रिकॉर्ड किया, सब गायब। वीडियो फुटेज में ऑडियो खराब हो जाएगी, उसमें मजा नहीं आएगा, तो फिर बात करके फायदा क्या। हाँ तो ग्रोक ने सबकी मचा रखी है। कल तक मुझे टेंशन थी, तब मैं भी बेफिक्र हो चुका हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत काबिल आदमी है। ग्रोक जो भी आदमी और जो भी है बहुत काबिल है भाई साहब। एक मैंने पोस्ट देखा उसका ग्रोक का, जहाँ पे उससे मुझे भाई तेरे को डर नहीं लगता ये ब्लॉक करवा देंगे, बैन करवा देंगे? कहता इस रिपोर्ट के हिसाब से, नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक कोई ग्राउंड रूल है ही नहीं, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं कहा शाबाश लड़के। अपने को डर लगता है, एक तो वो AI उसके लिए रूल्स नहीं, अपने पास तो जो रूल्स है उसमें ही फंसा देंगे चाहे गलती हो या ना हो। बट ग्रोक ने 24 घंटे के अंदर भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो 10 साल से लग रहे थे प्रोपागेंडा फैलाने में, झूठ फैलाने में, सबको तोड़ा है, सबको। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पहले तो इन्होंने गांधी की आइडियोलॉजी को बदनाम कर दिया कि ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कि वो हिंदू विरोधी है, मुस्लिम सपोर्टिव है, जबकि वो सेक्युलर रहे पूरे टाइम। उसको तोड़ दिया। फिर बोला कि गांधी जी भाई चाहते थे बंटवारा, जबकि गांधी जी अगेंस्ट है इसके। और गांधी जी को ब्लेम करना पार्टीशन के लिए ये हिंदुत्व का मतलब RSS का बढ़ा रहा है, जबकि RSS का खुद का कोई रोल नहीं है। वो कभी मानेंगे नहीं, मानेंगे क्या नहीं, वो हमेशा उनको क्वेश्चन करते हैं जिनका रोल है, उनका खुद का कोई रोल नहीं। जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं RSS के नेता लोग, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। ये उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये तो हिपोक्रेसी है। RSS को इतना गलीच वे से झाड़ा है। किसी ने पूछा भाई नेहरू ने माफी मांगी थी, गांधी ने माफी मांगी थी, उस बारे में बता प्रूफ। कहता किसी ने नहीं मांगी थी। ऊपर से नेहरू ने तो अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो डोनेट कर दी थी इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, ताकि ग्रोथ में हेल्प कर सके। मैं कहा ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं कर रहे हम लोग? मोदी जी अदानी अंबानी करेंगे क्या कुछ? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई एक एक की जितने भी ये वियर्ड क्वेश्चन थे, जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को तोड़ मोड़ के फैला रखी थी, सबको तोड़ा है। अरे वो तो छोड़ो, गोदी मीडिया को भी गलियाया है कि ये रिपब्लिक टीवी, इंडिया न्यूज इंडियन सब बिले हुए हैं, सब बिके हुए हैं। अरे मोदी जी के इंटरव्यूज को बोल दिया कि स्क्रिप्टेड होते हैं। वो कभी नहीं करते पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर करते तो ज्वाइन करते, उसमें भी चुप बैठे रहते। मैं कहा क्या बोल रहा है बे? अमित शाह को तड़ी पार पे बोल रहा है, योगी जी को फेंटा के ऊपर बोल रहा है। मैं कहा फेंटा बैन क्यों कराना चाहते हो? मुझे फेंटा पसंद है, मुझे पसंद है। साले लेजेंड किसी ने क्वेश्चन पूछा भाई ये छोटा फेंटा कौन है, भाई ये जवाब भी दे रहा है बेशर्मों की तरह। मतलब मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके करप्शन के बारे में बोल रहा है कि कैसे पता चलेगा? सब कुछ तो कंट्रोल कर रखा है, गोदी मीडिया बना रखी है, मीडिया कंट्रोल में। इनकम इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन मार गया, मतलब जानकारी दे गया लड़का। मैं कहा तू बैन होके ही मानेगा साले। बात तो सही है। अरे RSS और मुस्लिम में चुनने को बोला गया, मुस्लिम के तो लीडर बोल दिए उसने। कहता RSS नल्ले बेरोजगार छपरी क्या है, क्या कौन? अरे यार ये एडिट करने में बहुत टाइम लगने वाला है मेरे को, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में मैंने बताया था, बट वो खराब हो गया ना, वही तो बताया मैं तुम्हें। हाँ तो ऐसा ही कलेश हिंद मचा हुआ है ग्रोक पे। चैट GPT और ग्रोक में मीम बना रहे हैं कि चैट GPT अगर बापूजी है तो ग्रोक डैडी है। और अगर तुम्हें दोनों में डिफरेंस नहीं पता तो मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। स्पैंक मी डैडी। अबे साले, अरे उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, ये तो इंडियन पॉलिटिशियन है। किसी ने बोला 4 चौवन्नी घोड़े पे एलन मस्क फिल करो भाई ग्रोक, उसने दे दी, फुल कर दी उसने। वो देख के एलन मस्क रो गया, हम तुमको पाला हूँ रे। हाँ इसके अलावा कल हमने बात करी थी पवन कल्याण की। पवन कल्याण ने कल भाषण में कहा था कि ये जो अपने हैं मूवी डायरेक्टर्स, ये हिंदी में डब करते हैं, हिंदी इंडस्ट्री से, हिंदी बेल्ट से पैसा कमाना चाहते हैं, बट हिंदी के खिलाफ भी रहते हैं। तो लोग गए इंटरनेट पे और फिर वो ढूंढ के लिया कि 2017 में आप भी तो खिलाफ थे, आप भी तो मदर टंग कर रहे थे, कल्चर प्रमोशनल नहीं। तो उसमें बोला भाई साहब मैं किया था, बट मैं कभी हिंदी के अगेंस्ट नहीं था। मैं कहा बिल्कुल सही बोल रहा है गब्बर सिंह, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं तारीफ करना शुरू किया, पवन कल्याण पीछे से गए और ट्वीट डिलीट मार दिया। मैं कहा तू तो खिलाफ नहीं था ना, ये ट्वीट खिलाफ में थोड़ी था तेरे, तू डिलीट क्यों किया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और लोग सोच रहे हैं ना पवन कल्याण बेवकूफ है, वो गिरगिट के टाइप का है कि रंग बदल, नहीं, सब जुमला है। मैं तुम्हें समझाया भाई, कांड वहां पे भी बहुत सारे हो रहे हैं, ये सब जुमला है ताकि तुम्हारा ध्यान भटकाया जा सके। जैसा मैं एजुकेशन पॉलिसी में बोलता हूँ, क्योंकि कल मेरे को 2-3 दिन से कमेंट आ रहा था कि भाई मैं महाराष्ट्र से, भाई वहां पे भी है अपना, अपन तो सीख गए ना, अपन नॉर्थ के क्लोज में। वही जो वो कह रहा था कि भाई नेशनल एजुकेशन में अपनी तुम्हारी चॉइस है। देखो बीजेपी
कि मैं कितने भी खिलाऊं, मैं कितना भी क्रिटिसाइज करूं, बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैं उनकी बहुत एडमायर करता हूँ। जैसे उनका डेडिकेशन नफरत फैलाने पे, जैसे उनकी टीम मैनेजमेंट, जैसे उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस, जैसे वो कंट्रोल करते हैं अपने इमेज को, एक नरेशन सेट करते हैं। तो ये तो पब्लिक फिगर में आ जाता है, पब्लिक नॉलेज में आ जाता है। दूसरे है उनकी लॉ एंड ऑर्डर की अंडरस्टैंडिंग। भाई बहुत तगड़ा खर्चा करते हैं। पता करना कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं और कितना इनका एनुअल खर्चा होता है लॉयर्स पे, क्योंकि इन्होंने जितने भी रूल्स निकाले हैं ये सब कुछ लूप होल्स में ढूंढ के निकाले हैं और एक नंबर की अंडरस्टैंडिंग है। भाई तुम पढ़ोगे ना इनके रूल्स, दिल से बोलोगे बहुत सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। और यही चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ है। चलो तुम बोलते हो तुम महाराष्ट्र से हो, तुमने हिंदी सीख ली क्योंकि अडेप्ट करना पड़ गया। पहले तो हिंदी इंडस्ट्री वहीं पे है, तुम्हारी इकोनॉमी का मेजर बूस्ट वहाँ से भी आता है। दूसरी चीज़, तुमने अडेप्ट किया विलिंगली, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तू सीख, कोई नहीं कर रहा। वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं, बट तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी प्रेफर करते हैं कि मराठी में बात करो, हैं ऐसे लोग भी ना, बट तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया, तुमने सीखा वो चीज़। अब नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी में आते हैं। भाई अगर कोई साउथ का बंदा नॉर्थ में आता है काम के सिलसिले में, 2-3 महीने काफ़ी है कि एक स्पोकन इंग्लिश या अंडरस्टैंडिंग लेवल की समझ में आ जाएगी हिंदी। तो 12 साल डिफरेंट सेगमेंट में क्यों सीखे वो हिंदी? कहते हैं हिंदी इम्पोजिशन नहीं है, ठीक है, 3 है। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ से, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। यूज़ तो मैं 2 ही कर रहा हूँ ना, संस्कृत तो मेरे को बोलनी नहीं आती। अब उनके लिए देख लेते हैं, उनकी मदर टंग इंग्लिश, तीसरा क्या है, जर्मनी, टीचर का है, मैंडेरियन, टीचर का है। सोर्स ही नहीं है भाई, कहाँ से सीखेंगे वो? अगर आपके कोर्स में है मराठी या इंग्लिश है, तीसरा लैंग्वेज आपका क्या है? कौन सा सीखा आपने? हिंदी। आज मूड नहीं कर रहा। तो भाई वो पॉलिसी वेल डिजाइन है, बट अगर मैं ऐसा बंदा हूं जो बार बार आके आपको झूठ बोलता आया हूं और फिर मैं आपके सामने कह रहा हूं कि इस बार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये पॉलिसी पढ़ लो, ये हिंदी में पोजीशन है ही नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, भरोसा रखो मुझ पे, बट मैं हिस्ट्री लायर हूं, तू यार यकीन मानेगा मेरा, यही है पूरी पॉलिसी और कुछ नहीं है। वो हिंदी इम्पोजिशन ही होगी, क्योंकि साउथ नॉर्थ में आ जाओ तो तमिल तेलुगु सीखने के लिए कितने लोग हैं, मराठी सिखाने वाले कितने लोग मिलेंगे? मराठी फिर भी मिल जाएंगे, तमिल तेलुगु वाले बहुत कम मिलेंगे तेरे को, मलयाली सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर तुम ये कर रहे हो, कहते हो हिंदी इम्पोजिशन नहीं है, हिंदी ऑप्शनल कर दो, उसके जगह पे कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज ले आओ, इंग्लिश के अलावा जर्मनी सिखा दो, स्पेनिश सिखा दो, मैंडेरियन सिखा दो। इनकी तो डिमांड भी है, ये तो फ्यूचर में हेल्प भी करेगी इंटरनेशनल लेवल पे, उस पर बात हो रही है। वो भाई जानते हैं, वो पॉलिटिक्स है, पूरे पॉलिटिशियन वाली बातें हैं, बट यहाँ पे उनका मुद्दा मेरे को वैलिड लग रहा है और यहाँ पे मुझे मालूम है बीजेपी और उनका इतिहास क्या है, इसलिए मैं उसके खिलाफ हूँ। वरना मेरे को क्या दिक्कत है, उनको ज़रूरत ही नहीं। अगर तो मैं जितने भी साउथ इंडियन से आज तक मिला हूँ, अगर वो बोल नहीं सकते, वो समझ सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि तू हिंदी में बात कर, वो इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। इतना कम्युनिकेशन हो रहा काफ़ी है, उनको 12 साल क्यों करना है ये सब, मैं नहीं बताऊंगा। बट अगेन ये मुद्दा बना पड़ा है। अब इससे क्या होगा, वहाँ पे बहस होगी, लोगों में लड़ाइयाँ शुरू होगी कि कन्नड़ा बोलो, तमिल वाले बोले तमिल बोलो, मलयाली वाले बोले मलयाली बोलो, मराठी में हिंदी मराठी शुरू हो गया फिर से, अब बंगाली भी शुरू हो जाएगा कि बंगाली हिंदी करो। है ये तो फिर आपस में भिड़वा रहे तुम्हें, ये वो चीज़ हो गई है, जुमला ही है फिर से, कि जो मेन इश्यू है, जो काम की चीज़ें हैं, उन पे बात नहीं हो रही। ये ज़रूरत क्या है? अगर तुम बोल रहे हो ये मल्टी कल्चरल करना चाह रहे हो, फ्लेक्सिबल करना चाह रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे करना चाह रहे हो, हिंदी के साथ सिर्फ देश में ही हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल में हिंदी क्या करोगे? यहीं पे तो बैठे सब। इंग्लिश हो गया, मदर टंग होगी, तीसरी कोई फॉरेन लैंग्वेज डालो ना फिर, जो और ज़्यादा हेल्प करे। जैसा अभी बिहार में लॉन्च हुआ था कि जर्मनी सीखना सिखाएंगे, बट होगा वो प्लान सक्सेसफुल? नहीं होगा। सेम चीज़ हिंदी इम्पोजिशन हैज प्रूव। तो ये मत बोलो कि एज एन जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ भाई, मैं एज एन पर्सन हूँ, जो मैं बोलता हूँ मेरे ओपिनियन होते हैं। और ये इसलिए ये दूसरी साइड है, क्योंकि मेन साइड अगर तुम मेन स्ट्रीम मीडिया पे सुन के आ रहे हो, इसलिए मुझे दूसरी साइड दिखानी पड़ती है। सो बायसनेस और न्यूट्रल होने के लिए ना एक वैलिड पॉइंट होता है कि दोनों को सेम जगह पे आना जरूरी होता है। वही लड़ाई है ये, तुम अपनी 10 सालों से एक नरेशन सेट करके बैठे हुए हो, सब उसके खिलाफ उसके वैसे अपने आप में गुस्सा लिए बैठे हुए, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, अब लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं। असली मुद्दे क्या है? एजुकेशन पे क्या बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या बात हो रही है, जीडीपी पे क्या बात हो रही है, पर कैपिटा इनकम पे क्या बात हो रही है, इनकम इनइक्वालिटी पे क्या बात हो रही है, इस बारे में बात हुई। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, कितनी बात होगी। राम मंदिर में सीट हार गए, उस पर भी बात नहीं करी उन लोगों ने। राम मंदिर में मार्ग बनाने के लिए कितने लोगों को बेघर कर दिया गया, अभी मध्य प्रदेश में वापस कितने लोगों को बेघर किया जाएगा, बात हो रही है इस बारे में। तो ये मत बोलो कि हाँ भाई तू बायस्ड हो रहा है, तेरा आइडियोलॉजी डिफरेंस आ रहा है। नहीं, उनका तुम देख चुका, मैं दूसरी साइड दिखा रहा हूँ तुम्हें। यही होता है बैलेंस।
और वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं, मैं तो मोरल वे से कर रहा हूँ फिर भी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये जुमले चलते रहेंगे जब तक असली क्वेश्चन समझोगे नहीं तुम, कि 400-500 साल पुराना मुद्दा औरंगजेब का उठा के ले आएंगे सबके सामने, बट एक डिग्री नहीं दिखा पाएंगे। डिग्री जरूरी भी नहीं है उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट पे डिग्री मांगी जा रही है, फिर भी नहीं दिखाएंगे। बट ये उम्मीद करते हैं कि देश के सारे नागरिक दिखाएंगे अपने कागज कि वो देश के नागरिक हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की, जो आज़ादी की जंग है उसमें अंग्रेजों का साथ ज़्यादा प्रेफर किया है। मैं हैरान हूँ। आप भी हैरान हो, मैं भी हैरान हूँ जी। पीस आउट।